दोस्तों आपका स्वागत है। वेलकम टू बेसमेंट चैनल पे। मैं मिस्टर रॉय आया हूँ आपके साथ एक रियल हॉरर इंसिडेंट शेयर करने, जिसे सुन के आपकी रूह कांप जाएगी। तो अगर आप नए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन बटन, ताकि लेटेस्ट स्टोरी आप जल्द से जल्द सुन सको। हिमाचल प्रदेश में एक स्कूल की तरफ से ट्रिप ऑर्गेनाइज होती है, तो स्कूल के सभी बच्चे और टीचर और कुछ स्टाफ भी साथ जाते हैं और एक धर्मशाला बुक करते हैं जिसका नाम ओम धर्मशाला रहता है। तो वो सभी लोग सुबह निकलते हैं और शाम तक पहुंचते हैं। तो टीचर्स का कहना था कि ठंड ज़्यादा है, इसलिए हम लोग फिलहाल आज रात रेस्ट करेंगे और अगली सुबह निकलेंगे। अब बात आती है स्कूल के कुछ शरारती बच्चों की। रोहित और उसके 3 दोस्त, इन लोगों को रात का रिलैक्स करना बर्दाश्त नहीं हुआ। रोहित और उसके तीनों दोस्त पहले ही ऊटपटांग हरकतों के कारण चर्चित थे, तो बाहर खड़े गार्ड को ऑलरेडी समझा दिया गया था कि कोई भी बाहर नहीं जाना चाहिए। तो रोहित बोलता है, अबे क्या सुना रिलैक्स करना, मैंने सुना है कि यहाँ पे 300 से 400 मीटर पे एक चाय की टपरी है, चलना उधर, चारों बैठ के उधर चाय की चुस्की लेते हैं और बातें करते हैं। सही बोला भाई, चल चल। तो जैसे ही ये चारों लोग गेट तक पहुँचते हैं तो उन्हें गार्ड कहते हैं, ए बच्चे चलो चलो वापिस जाओ, बाहर जाना मना है। तो उतने में ही रोहित कहता है, अरे अंकल, हम यहीं बस चाय की टपरी से चाय पी के वापिस आ जाएंगे, और ये लोग कुछ पैसे आप भी एंजॉय करो और हमें भी जाने दो। तो ये लोग वहाँ से आगे चलते हैं। कुछ दूर जाते हैं कि चारों को एक बूढ़ी औरत दिखती है जिसके कमर पे एक पोटली भी थी। तो ये थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। वो बूढ़ी औरत के पास जैसे ही पहुँचते हैं, वो इन लोगों से कहती है, बेटा मैं 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाई, कुछ खाने को दे दो। तो रोहित का एक दोस्त के पास एक बिस्किट का पैकेट था, वो उसने उसे दिया और कहा, आंटी अभी आप ये खा लो और आगे हमारे साथ टपरी पे चलो, वहाँ कुछ और भी खिला देंगे आपको। तो वो औरत बिस्किट लेके बोलती है, मेरे साथ मेरा बच्चा भी है, क्या उसके लिए कुछ मिल सकता है? तो ये चारों दोस्त आगे पीछे देखते हैं और बोलते हैं, ये भी कोई मजाक करने का टाइम है? अरे आंटी आप तो अकेली हो, हमें तो कोई नहीं दिख रहा आसपास। तो वो औरत बोलती है, रुको मैं तुम्हें दिखाती हूँ। तो वो अपना पोटली खोलती है और एक सोते हुए बच्चे को बाहर निकालती है। तो रोहित बोलता है, अरे आंटी आप इसे ऐसे बांध के रखे हो, इसका दम नहीं घुटेगा? तो वो औरत बोलती है, ये 5 दिन पहले ही मर चुका है, इसका तबीयत खराब था और इसके इलाज के लिए हॉस्पिटल में किसी ने भी पैसा नहीं दिया। तो उनमें से एक बच्चा बोलता है, अरे आंटी ऐसे इसे साथ लेके घूमना सही नहीं है। तब तक वो लोग चाय की टपरी पर पहुंचते हैं और बोलते हैं कि भैया 5 चाय, 5 बिस्किट और 2 चिप्स देना। तो चाय वाला उन्हें एक अजीब सी नज़र से देखता है। उतने में ही उसकी वाइफ पीछे से चिल्लाते हुए आती है कि मैंने आपको मना किया है ना कि रात में कोई भी बच्चा आए कुछ भी मांगे तो उन्हें नहीं दिया करो, क्योंकि बाद में धर्मशाला वाले हमें ही आके बोलते हैं आपने क्यों दिया बच्चे को कुछ खाने के लिए। तो वो चाय वाला इन्हें कहता है कि ए बच्चे चलो भागो यहाँ से, जाओ जाओ अपने धर्मशाला में जाओ वापस। तो उनकी ये बात सुन के रोहित को चिढ़ आ जाता है और कहता है कि चल भाई, आगे ऐसी टपरी वाले और होंगे, उधर ही शांति से बैठ के बातें करेंगे। तो वो लोग वहाँ से वापिस नहीं बल्कि और आगे की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद उनमें से एक दोस्त सिगरेट जलाता है। तो ये देखकर वो औरत बोलती है, तुम लोग कितने गंदे बच्चे हो, इतनी कम उम्र से सिगरेट पीते हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। यार कैसी जगह है, कोई चाय पीने नहीं दे रहा है, रोड पे सिगरेट नहीं पीने दे रहा है, क्या बेकार जगह है भाई। तो वो लोग और आगे जाते हैं तो सामने से एक बाइक वाला आ रहा था। ये लोग देखते हैं कि बाइक के पीछे वही औरत बैठी हुई थी। तो वो लोग कहते हैं, ए भाई 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 देखना, ये तो वही औरत है। फिर ये लोग बाइक वाले को रुकवाते हैं और कहते हैं, आप इन्हें कहाँ लेके जा रहे हो, इनके पास एक मरा हुआ बच्चा भी है। तो बाइक वाला अपने पीछे देख के कहता है, ए बच्चे पागल हो गया, क्या बोल रहे हो? और वो बाइक चलाते कहता है, पता नहीं कहाँ से शराब पी के ये लोग मुझे ही मिले थे। वो चला जाता है और वो औरत इन लोग को देख के एक स्माइल देती है और ये लोग घबरा जाते हैं और धर्मशाला की तरफ बढ़ते हैं। तो वापस उस रास्ते में वो टपरी आता है और ये लोग उस चाय वाले की वाइफ से पूछते हैं,
हाँ आंटी, ये जो बूढ़ी औरत है ये कौन है? तो वो बताई कि वो इंसान नहीं बल्कि एक छलावा है, छलावा। वो जिसे चाहती है उसे ही दिखती है। एक बार हमारे पास भी आई थी तो वो आग देख के थोड़ा दूर जा रही थी, तो मैं समझ गई कि ये इंसान नहीं है। यहाँ पे कितनी बार घूमने के लिए बच्चे आते हैं तो अजीब अजीब सी हरकतें करते हैं। जैसे 3 रहेंगे तो ये 4 चीज मांगते हैं, तो तुम लोगों ने भी 4 होके 5 चाय मांगा था। दरअसल अगर तुम बिना कोई हरकत किए उस औरत के साथ चलते रहते तो वो तुम्हें जंगल तक लेके जाती। फिर थोड़ा और आगे एक पुल है जो कि टूटा हुआ है, लेकिन वो तुम लोग को एक छल से सही पुल दिखाती और ले जाके गिरा देती और तुम लोग मर भी सकते थे। लेकिन मैंने इस लड़के के हाथ में सिगरेट देखी तो मैं समझ गई इन लोगों के साथ कुछ नहीं होगा। इतना कुछ सुनने के बाद चारों दोस्तों की हिम्मत नहीं हुई कि वो 300 से 400 मीटर वापस अपने धर्मशाला तक जाए। वो सुबह होने तक उसी टपरी पर रुकते हैं। सुबह होते ही धर्मशाला जाते हैं, जाके सबको सारी घटना बताते हैं। भले ही उनकी पिटाई भी होती है कि बिना परमिशन के बाहर क्यों गए। फिर वो लोग टूर साथ में एंजॉय करते हैं। तो ये थी आज की कहानी। मैं मिस्टर रॉय मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी।